वेलकम बैक स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एप्लॉन अकाउंटेंसी में। जैसा कि अभी हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज का कंसेप्ट के थ्रू सोल्यूशन देख रहे हैं, जो निश्चित रूप से आप लोग के लिए फ्रूटफुल है। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आइए देखते हैं व्हाट इज गिवन और क्या पूछा जा रहा है और कैसे करेंगे। अभी तक का जो ट्रेंड था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। देखते हैं। फ्रॉम द trial balance and other information given below for a school, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 18 and balance sheet as on that। अभी तक हम लोग को रिसीट पेमेंट मिलता था, जिससे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते थे। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेज है। हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया है और इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोला गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ट्रायल बैलेंस से हम लोग 11th में बहुत फाइनल अकाउंट बनाए हैं। ये भी तो फाइनल अकाउंट ही है, बट ये क्या है? गैर व्यापारिक संस्था का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट है। थोड़ा सा इनकम चेंज है, पर ट्रेंड तो ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बनता था, यहाँ भी बैलेंस शीट बन रहा है, वहाँ भी बैलेंस शीट बनता था। कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रायल बैलेंस से बनाना है तो हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट से पहले हम लोग डेबिट बैलेंस देख लेते हैं। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लाइब्रेरी है। डेबिट बैलेंस में एसेट्स और एक्सपेंडिचर ही होगा और क्रेडिट बैलेंस में इनकम और लाइबिलिटीज होगा। देखिए सारा बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सैलरीज, स्टेशनरी। देखिए खर्चा नीचे स्टार्ट हो गया। फाइनली कैश एंड बैंक है, ये हो गया डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में आपका इनकम भी होगा और लाइबिलिटीज भी होगा। जैसे एडमिशन फीस इनकम है, ट्यूशन फी है, क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। रेंट है, मिसलेनियस रिसिप्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट है, जनरल फंड। जनरल फंड यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को रुकना है। जनरल फंड को ही कैपिटल फंड भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल फंड दे दिया गया है। इससे क्लियर होता है। फिर आगे क्या है? डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है। तो एक काम आसान है, इसमें हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना भी नहीं है। सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर और एक बैलेंस शीट, सिंगल बैलेंस शीट बनेगा इसमें। अदर इंफॉर्मेशन है, फीस एड टू बी रिसिप्ट है, सैलरीज एड टू बी पेड है। फर्नीचर कॉस्टिंग 40,000 परचेज किया गया है मिड में अक्टूबर 1 को। फिर बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर अगेन सोल्ड है, जो अप्रैल 1 को ही सोल्ड कर दिया गया है। फिर लास्ट में डिप्रिसिएशन का रेट है, डिफरेंट एसेट्स का अलग अलग रेट दिया हुआ है। इतना काम करना है। तो जैसा कि अभी तक हम लोग एक हैबिट्स को डेवलप किया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं। ना कि एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तब बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें टाइम डबल कंज्यूम होगा। तो टाइम को सेव करना और एक्यूरेसी को डबल कर देता है जब सारा फॉर्मेट एक साथ रेडी हो और एक एक सिलसिलेवार ढंग से आइटम को रीड करेंगे, जो जिससे रिलेटेड होगा वहां उसका पोस्टिंग करते चलेंगे। आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट पहले ही रेडी करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तब क्या था? स्कूल था, और फिर स्कूल लिख देंगे। ये सब फॉर्मेट का पार्ट है। हम लोग को कब बनाना है? 1 अप्रैल 18 को, 31 मार्च 18 को ना। तो फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ये फॉर्मेट का ही पार्ट है। एक डेबिट साइड होगा, डेबिट साइड, और एक क्रेडिट साइड। हम लोग जानते हैं डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर को, और क्रेडिट साइड में क्या शो करते हैं हम लोग? इनकम को शो करते हैं। कोई बात नहीं, सेम वे में यहाँ उसी पैटर्न को अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे थे, फॉलो होगा। चलिए पर हो गया एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में। ये जस्ट अभी हम लोग फॉर्मेट को रेडी कर रहे हैं, तब एक एक आइटम को पढ़ेंगे और उसका पोस्टिंग करते चलेंगे। यहाँ पर इनकम हो गया, फॉर्मेट इनकम एक्सपेंडिचर का रेडी हो गया। सेम वे में हम लोग बैलेंस शीट का करेंगे। जनरली दो बैलेंस शीट बनता था। ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड की प्राप्ति होती थी, जिसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाते थे। बट इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड या जनरल फंड एक ही चीजें दिया हुआ है, तो एक ही बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस शीट, है ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट बोले मतलब जिस डेट का इनकम एक्सपेंडिचर बना हुआ है उसी डेट को बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ ए स्कूल एज ऑन 31/3/2018। ये बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट में दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लायबिलिटीज को पोस्टिंग करते हैं, राइट हैंड साइड में एसेट्स का पोस्टिंग करते हैं। यही तो नॉर्मल ट्रेंड है। ये भी फॉर्मेट का पार्ट है। ये लायबिलिटीज हो गया और इधर राइट हैंड साइड में एसेट्स हो गया।
फॉर्मेट सारा रेडी है, बैलेंस शीट का भी, इनकम एक्सपेंडिचर का भी। अब क्या करेंगे, एक एक आइटम को पढ़ेंगे और उसका पोस्टिंग करते चलेंगे। मगर इससे पहले जो एक हैबिट्स को हम लोग डेवलप किए हैं, जो हमको बहुत काम को आसान करता है, कि जिसका जिसका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिससे संबंधित, वहां पर पेंसिल से मार्किंग करेंगे। तो पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फीस। तो फीस यहाँ दो है, ट्यूशन फी, एडमिशन फी। मगर फीस का अमाउंट 25,000 अभी भी रिसीव करना बाकी है, और एक जगह एडमिशन फी में 12,500 है, एक जगह 5 लाख है। तो किसी का बाकी रिसिप्ट से जनरली कम ही रहता है, तो हम लोग ट्यूशन फी में इसको ऐड कर लेंगे। कहीं भी ऐड कीजिएगा आंसर सेम आएगा, तो इनकम नहीं जाना है। तो ट्यूशन फी में फिलहाल मार्किंग कर लेते हैं पेंसिल का। सैलरी देखिए आपका डेबिट बैलेंस में है, वहां पे मार्किंग कर लेंगे। फर्नीचर है, और फर्नीचर का 2 एडजस्टमेंट है, और फाइनली डिप्रिसिएशन है। मतलब सारा फिक्स एसेट पर मार्किंग कर लेंगे, फर्नीचर पर, बिल्डिंग पे, लाइब्रेरी बुक पे, इन्वेस्टमेंट पे भी मार्किंग कर लेंगे। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मगर जो परसेंटेज 12 बोला है वो खुद अपने आप में एक एडजस्टमेंट है, जो हमको इंटरेस्ट के रूप में लेना होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं। पहला आइटम से ही हम लोग जैसा अभी तक एक हैबिट्स डेवलप किए हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला डेबिट बैलेंस में आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग्स को भी इनर कॉलम में ही लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट होगा। 6,25,000 अमाउंट है। अब इसके साथ एडजस्टमेंट क्या है? डिप्रिसिएशन है। तो डिप्रिसिएशन तो हम जानते हैं एक्सपेंडिचर में दिखता है, तो पहला आइटम डिप्रिसिएशन को ही हम लोग दिखा लेते हैं। तो सारा डिप्रिसिएशन को एक ही साथ दिखा लेंगे, ये नहीं कि बिल्डिंग का दिखा रहे हैं अलग एक साइड, फिर फर्नीचर का नहीं। इस तरह करके टू डिप्रिसिएशन लिख लेंगे। ऑन बिल्डिंग, ऑन फर्दर जो जो एसेट रहेगा उसका नाम लिख के एक साथ जोड़ के बाहर निकालेंगे। देखिए बिल्डिंग का रेट है डिप्रिसिएशन का आपका दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन है 10% फर्नीचर, 15 लाइब्रेरी बुक, 5% ऑन बिल्डिंग। तो 5% 6,25,000 का कितना होगा? 62,500। 10% हो गया तो 31,250। 31,250 यहाँ डिप्रिसिएशन के नाम से घर जाएगा। 31,250, 750 इधर बच गया। 4 में से 1 गया 3, 9 में से 3 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9। 5,93,750 का भी बिल्डिंग बचा हुआ है डिप्रिसिएशन के बाद, तो वो अपर कॉलम में दिखा दिए। इसका डिप्रिसिएशन का भी इफेक्ट ले लिए। अब फर्नीचर है, फर्नीचर का भी हम लोग लेंगे। फर्नीचर का 2 इफेक्ट है। फर्नीचर का देखिए शुरू में तो बैलेंस कितना बता रहा है? 1 लाख का। बस इसमें क्या क्या इंक्लूड है? 50,000 का देखिए एक 40,000 का एक परचेज है जो मिड अक्टूबर में हुआ है, और एक शुरुआत में सेल भी है। तो बिल्डिंग का क्या हो गया? टोटल आज के डेट में 1 लाख दिखा रहा है, तो इसमें क्या क्या इफेक्ट घुसा हुआ है? 50,000 का सेल भी होगा इसमें, 40,000 का न्यू परचेज है। तो 50,000 का जो सेल है उसके साथ डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। देखिए सेल कब किया गया है? 1 अप्रैल 17 को, मतलब जस्ट स्टार्ट ही हुआ उसी दिन सेल हो गया। तब 50,000 का तो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अब बच गया 60,000। 1 लाख में से 50,000 चला गया, तो बच गया आपका 50,000 ही। 50,000 का तो सेल हो गया। देखिए बिल्डिंग का वर्किंग नोट देख लीजिए आप लोग, ज्यादा बेटर होगा। आज के डेट में सॉरी फर्नीचर ना, फर्नीचर कितना है? 1 लाख। इसमें से क्या क्या इंक्लूड है? इसमें से जो इंक्लूड है पहले हटाते हैं। जो एक सेल हो गया, सेल ऑफ फर्नीचर कितना का हो गया? 50,000 कॉस्ट का हो गया है, तो 50,000 फिलहाल हटा दिए। बचा आज फर्नीचर कितना? 50,000। ये फर्नीचर 50,000 में दो पार्ट है। एक फर्नीचर क्या है? परचेज है बीच का, ये 40,000 का परचेज है। और एक फर्नीचर क्या है? 10,000 का शुरुआत का है, जो शुरू से आ रहा है। मतलब शुरुआत में 60,000 का फर्नीचर था, जिसमें से 50,000 का बिका। 1 लाख 2 भाग में बटेगा, 1 लाख 2 भाग में बटेगा। एक 60,000, एक 40,000। 40,000 1 अक्टूबर को खरीदा गया है। ये कब खरीदा गया है? अक्टूबर 1 को। यह ध्यान रखना है डिप्रिसिएशन का। और ये साल के शुरुआत से ही है, अप्रैल 1 से ही है। तो इस पर पूरे साल का होल ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा। इस पर अक्टूबर 1 से 31 मार्च मतलब 6 महीना का डिप्रिसिएशन लगेगा, 6 मंथ का। और इस पे 12 मंथ का। और जो सेल हो गया, चूंकि शुरुआत में ही सेल हो गया, तो ये 50,000 पर नो डिप्रिसिएशन। 1 अप्रैल को ही 17 को ही सेल हो गया, तो नो डिप्रिसिएशन। ये क्लियर है? तो डिप्रिसिएशन इनफैक्ट 10,000 पर साल भर का लगना है। अब 40,000 जो अक्टूबर बीच में खरीदा गया अक्टूबर 1 को, तो 6 महीना ही यूज हुआ है, तो उस पर 6 महीना का लगेगा। तो डिप्रिसिएशन 10,000 पर कितना हो जाएगा आपका? रेट कितना है आपका? डिप्रिसिएशन का रेट हम लोग का दिया हुआ है
फर्नीचर पर 10%, तो 10,000 का 10% हो गया 1,000 डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन निकल रहा है। अब 40,000 का 6 महीना का लिख लेगा, तो साल भर का होता 10% 4,000, तो 6 महीना का 2,000, तो टोटल डिप्रिसिएशन 3,000 दिखेगा ऑन फर्नीचर। ऑन फर्नीचर हम 3,000 डिप्रिसिएशन लिख दें। कहां से आया, वर्किंग नोट में क्लियर है 3,000। अब फर्नीचर का कॉस्ट यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कैसे, देखिए बैलेंस शीट में फर्नीचर तो 50,000 का तो बिक गया, 50,000 पहले छाड़ दीजिए, उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा उसका असर इम्पैक्ट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंस में, इसमें डाउट नहीं है। फिलहाल हम लोग फर्नीचर का कॉस्टिंग निकाल रहे हैं जो बैलेंस शीट में दिखेगा। 50 में चला गया, बचा कितना 50, एक 40 नया वाला 10 पुराना वाला, तो 50 का 50 थोड़े दिखाएंगे, उसमें से 3,000 डिप्रिसिएशन लेस होगा। देखिए कैसे होगा, 1 लाख का था, सेल में चला गया 50,000 और डिप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया 3,000 का, कितना बचा 47,000 का, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है 50,000 का जो सेल कितना में हुआ, देखिए क्रेडिट बैलेंस में सबसे निचला आइटम 20,000 में बेचा गया, तो लॉस भी हुआ, तो लॉस का इम्पैक्ट तो इनकम एक्सपेंस में आएगा। फर्नीचर का सेल इनकम नहीं है, मगर लॉस सेल पर जो लॉस और प्रॉफिट होगा वो इनकम एक्सपेंचर का पार्ट है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना 30,000। एक आइटम पर डिप्रिसिएशन अभी हम लोग का रहा जा रहा है लाइब्रेरी बुक पर। लाइब्रेरी बुक 1.5 लाख का था, उस पर डिप्रिसिएशन का रेट आपका बोला है 15%, तो लाइब्रेरी बुक वो भी एसेट है, लाइब्रेरी बुक्स है ना, कितना है अमाउंट लिख लेते हैं। लाइब्रेरी बुक है आपका 1,50,000, 1,50,000, इस पर डिप्रिसिएशन लेस होगा 15% बोला है, तो 1,50,000 का 15% साल भर का चार्ज होगा, तो 22,500, 15,000 और 7,000, तो 22,500 घट के यहाँ निकल जाएगा 1,27,500 लाइब्रेरी बुक आउटर कॉलम में चला गया। इसका डिप्रिसिएशन यहाँ ले लेते हैं ऑन लाइब्रेरी बुक, कितना 22,500 ना, 22,500। आज तीनों डिप्रिसिएशन को जोड़ के हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो 22,500, 3,000 और 31,250, तो इधर तो 750 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 56,750 टोटल डिप्रिसिएशन हो गया। फिर से एक बार जोड़ चेक कर लीजिए, 750, 31, 34 और 22, 56 है ना, 56,750 डिप्रिसिएशन और आउटर कॉलम में एक्सपेंडिचर में दिखा दिए हम लोग। अब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट का पार्ट है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मगर रेट दे के रखा है, कितना 12%। इन्वेस्टमेंट तो 5 लाख का, तो 5 लाख जाएगा बाहर, इस पर तो डिप्रिसिएशन चार्ज होता नहीं है, मगर इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें देखिए कहीं भी इनकम में नहीं शो किया है, मतलब इंटरेस्ट एक्रूड रह गया। इंटरेस्ट एक्रूड रह गया, तो इंटरेस्ट एक्रूड क्या होता है, डेटर का रूप ले लेता है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड भी दिखेगा, यहाँ प्लस करके लिखते हैं, आउटर में लिख दिए, तो यहाँ एक आइटम और जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट ड्यू किसका, इन्वेस्टमेंट का ना, कितना 5 लाख का 12% 60,000, और चूंकि इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंडिचर का भी पार्ट होता है, इनकम में दिखेगा बाय इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, कितना 60,000, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट ले लिए। अब सैलरीज है, इस पर पेंसिल से मार्क है, इसको फिलहाल इनर कॉलम में लिखेंगे, टू सैलरीज है ना, कितना अमाउंट है सैलरी का, आपका सैलरी का अमाउंट फिर 5 लाख है, 5 लाख इनर कॉलम में रहेगा, इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट है। सैलरी का एडजस्टमेंट देखिए क्या है, सैलरी एट टू बी पेड, आउटस्टैंडिंग है, तो कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग तो हम लोग जोड़ेंगे, इसी साल का खर्चा है, भले पेड नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग करके 30,000, टोटल 5,30,000 आउटर कॉलम आ जाएगा, 5,30,000। अब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग चूंकि लायबिलिटीज का भी रूप लेता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां भी दिखाएंगे हम लोग, कितना 30,000, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट है सैलरी के बाद स्टेशनरी, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट इसको दिखाएंगे खर्चा में, टू स्टेशनरी कितना, हाउ मच 40,000, 40,000 दिखा दिए आउटर कॉलम में। फिर जनरल एक्सपेंसेस, इसको भी
जनरल एक्सपेंसेस, इसको भी आउटर कॉलम में डायरेक्ट दिखाएंगे 18,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके साथ। फिर नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स पर कुछ खर्चा हुआ है उसको भी आउटर कॉलम में डायरेक्ट दिखाएंगे, कितना 15,000। फिर नेक्स्ट आपका है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दो ठो सेट है, बैलेंस शीट लिख जाएगा। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपका है 50,000। कैश इन हैंड भी है, कैश इन हैंड कितना है 2,000। चलिए बैलेंस चला गया। फिर नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस का खत्म हो गया, क्रेडिट बैलेंस में एडमिशन फी, नॉर्मल इनकम है बाय एडमिशन फी, 12,500। एक एडजस्टमेंट भी है फीस का, तो उसको हम लोग मान लेते हैं, अमाउंट से पता चल रहा है ट्यूशन फी के साथ लेना अच्छा है, तो ट्यूशन फी के साथ उसको ऐड करके दिखाएंगे ट्यूशन फीस। इसको इनर कॉलम में ये भी फिलहाल लिखेंगे कितना 5 लाख। और इसके साथ क्या एडजस्ट करते हैं, फीस एट टू बी रिसीव, मतलब इनकम लेना बाकी है, तो इनकम लेना बाकी है, तो इनकम तो रिसीवेबल आधार पर दिखाते हैं, चाहे लिए हो चाहे नहीं हो, तो इनकम ड्यू हो गया, फीस ड्यू कितना 25,000। इनकम एक्सपेंचर में रिसीवेबल बेसिस और पेबल बेसिस पर दिखता है, तो आउटर कॉलम में 5,25,000। अब कोई इनकम ड्यू हो तो एसेट्स का रूप लेता है, तो फीस ड्यू हो गया, फीस ड्यूज कितना 25,000। चलिए बैलेंस शीट में इसको शो कर दिए। अब क्या है नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो लायबिलिटीज है, सप्लायर का क्रेडिटर्स है, कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट का पार्ट है। क्रेडिटर्स कितना 15,000। फिर नेक्स्ट आपका है रेंट फॉर द स्कूल, कुछ इनकम है नॉर्मल रेंट फ्रॉम हॉल, शॉर्टकट में लिख लेते हैं कितना 10,000, नॉर्मल इनकम में ट्रीट कर दिया उसको। फिर नेक्स्ट है मिसलेनियस रिसिट्स है कुछ, वो भी इनकम है, छोटा छोटा खर्चा को मिला के मिसलेनियस रिसिट्स नाम दे दिए, इसको भी इनकम में देंगे कितना 30,000, अमाउंट कॉलम में दिखा दिए 30,000। फिर नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट मिला, एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ग्रांट भी मिलती है, वो भी इनकम का ही रूप होता है। अगर ग्रांट का कुछ स्पेसिफिक पर्पस नहीं बोला है, पर्पस नहीं बोला है तो पर्पस बोल देता तो चल जाता, स्पेसिफाइड कर देता तो लायबिलिटीज में, मगर सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट इसको नॉर्मल हम लोग इनकम ही दिखाएंगे। 3,50,000 स्कूल को ग्रांट मिलती है थोड़ा सा। जनरल फंड वही कैपिटल फंड का ही रूप है, जनरल फंड कितना, ये कैपिटल फंड को ही बोलते हैं जनरल फंड 10 लाख ना। चलिए यहाँ शो कर दिए, इससे जो सरप्लस या डेफिसिट यहाँ एडजस्ट होगा भी है ना। फिर है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स, देखिए नॉर्मल डोनेशन होता तो इनकम में दिखाते हैं, मगर डोनेशन को स्पेसिफाइड कर दिया, डोनेशन किसके लिए है तो लाइब्रेरी बुक के लिए, तो ये लाइब्रेरीज में चला जाएगा फॉर लाइब्रेरी बुक्स है ना, एलबी लिख दिए, एल बुक्स कितना 62,500 यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट आपका है सोल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इसका तो इम्पैक्ट ले ही लिया, एसेट्स में घटा के दिखा दिया, 50,000 घट गया, जिसमें से 30,000 कैश का पार्ट है और सॉरी 20,000 और 30,000 क्या हो गया आपका लॉस में चला गया, तो उसका इम्पैक्ट तो ले चुके हैं हम लोग। अब सारा आइटम पोस्टिंग से हो गया, अब क्या करना है हम लोग को बैलेंसिंग करना है, और आपका देखिए आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा उसको निकालेंगे, यहाँ से इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। देख के ही पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का आपका ज्यादा है, मतलब इनकम साइड ज्यादा है। अब जोड़ते हैं 500, 2 5 7, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 5 18 का हाथ में 1, 6 और 3 9, 9,87,500, तो 9,87,500 इधर भी आएगा। अब क्या है इसमें से ये सारा जोड़ को घटाएंगे, तो देखिए 0 5 जोड़ेंगे, सॉरी 5 जोड़ेंगे 10 को हाथ में 1, ठीक है, 7 1 8 और 7 लिखेंगे तो 15 के 5 हाथ में 1, 6 7 7 और 8 15 15 5 20 और फिर 7 27 के 7 हाथ में 2 2 और
10 3 13 13 5 18 19 19 और 9 28 के 8 में 2 7 और 2,97,150 आया सरप्लस। ये सरप्लस आ जाएगा आपका यहाँ 2,97,750। इसको क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे, तो 12,97,750। इसके बाद बैलेंस शीट दोनों साइड टेली हो जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 14,05,250। 14,05,250 दोनों साइड मिल जा रहा है। इसका मतलब आपने सही किया है, कहीं भी गलत नहीं है। और इस प्रोसेस को आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।